तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन पर अवैध खनन और जमीन घोटाले का आरोप है। 3 जनवरी को हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसी बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की जगह मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। हेमंत सोरेन पर न केवल गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, बल्कि उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। एक तरफ तो चुनाव आयोग से आई एक रिपोर्ट का खुलासा होने जा रहा है, जिसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता पर रिपोर्ट आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईडी एक के बाद एक हेमंत सोरेन को 7 समन भेज चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। सरकार बचाने के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी वजह से झारखंड की गांडेय सीट को खाली कराया गया है। यहां से विधायक सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद इस सीट से कल्पना चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने की वजह साल 2023 में निर्वाचन आयोग से राजभवन पहुंचा एक बंद लिफाफा है। जी हां, लिफाफा पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए 1 सप्ताह तक विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक रिजॉर्ट में ठहराया था। आज भी लिफाफे का रहस्य बरकरार है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन पर पत्थर की खाने लीज लेने को लेकर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी ने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस से इस संबंध में शिकायत कर आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन का ये काम नियमों के मुताबिक नहीं है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता निरस्त की जाए। राज्यपाल ने इसे तत्काल चुनाव आयोग के पास भेजकर राय मांगी थी। आयोग में सुनवाई की प्रक्रिया के बाद राजभवन को बंद लिफाफा मिला था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अभी इसकी समीक्षा की जा रही है। अब चर्चा तेज है कि अब लिफाफा जल्द खुलेगा। इस लिफाफे के खुलने के बाद हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। वहीं दूसरी ओर ईडी हेमंत सोरेन के पीछे पड़ी है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसकी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। लेकिन कई समन के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में ईडी उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। फिर 5 जनवरी के बाद उनकी गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे हैं। अब यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। गांडेय सीट इस वजह से खाली कराई गई है क्योंकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। वो मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें जनरल सीट की जरूरत होगी। अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वो गांडेय विधानसभा की जनरल सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। जल्दबाजी में गांडेय के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा लेने के पीछे भी एक वजह सामने आ रही है। स्पीकर के इस्तीफा स्वीकार करने के साथ 31 दिसंबर 2023 के प्रभाव से ही गांडेय सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। झारखंड विधानसभा का गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। इसका कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। 6 जनवरी 2024 के बाद राजभवन या ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो यहां उपचुनाव नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक रास्ता था। इस खतरे से बचने के लिए झामुमो की ओर से ये दांव खेला गया है। विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम रहने की स्थिति में उपचुनाव नहीं होने पर कोई गैर विधायक व्यक्ति सीएम नहीं बन सकता। गांडेय सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेफ सीट मानी जाती है। यहां पर राज्य बनने के बाद हुए 4 विधानसभा चुनावों में 3 बार गांडेय से भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल की जीत हुई है। झारखंड की राजनीति में खलबली मची हुई है और सभी दलों की निगाहें राज्यपाल और ईडी पर लगी हुई हैं। इनकी कार्रवाई ही तय करेगी कि झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कमान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथ में आएगी।